हम एक प्रार्थना करें। आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाओ। कई लोगों को आपके खड़े होने से असुविधा हो रही है। बैठ जाओ, या तो बैठ जाओ या फिर हवा में निकल जाओ, क्योंकि इससे सफोकेशन ज्यादा हो रहा है। जहां तक देखो आज तो अंधेरों ही अंधेरों दिख रहा हो, और अंधेरों रात हो गई इसलिए नहीं दिख रहा है। बिहार के पगला ही पगला खड़े, जहां तक नजर जा रही एकदम धुआं ही धुआं, धूल ही धूल है। आज तो रावण भी मन में कह रहा होगा हमसे हुई भूल, बिहार के पगला अब उड़ा रहे धूल नन्हे। तो हमारी जो प्रार्थना है, जो यहां खड़े हाथ जोड़े, हे भाई साहब हरो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारे भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठे देखो आनंद आएगा। आपको भी कथा सुनने में आनंद आएगा, हमें सुनाने में आएगा। अब अभी कुछ लोग कर रहे जय श्री राम, कुछ लोग कह रहे भागो, कुछ लोग कह रहे आगे खिसको है। लेकिन एक बात बोले, कल हमने कहा था कि बिहार में बहार आई है, आज दिख रही है। देखो यहां पर श्वास की दिक्कत जा रही है, बहुत ज्यादा हवा की दिक्कत जा रही है। यहां पर इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहां हैं वहां टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं। हमारी प्रार्थना है। और आज भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को विराम करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है। इसीलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। और कल की सूचना ये जारी करेंगे कि कल बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे। देखो घबरा कर नहीं जाना है, जब वापस जावे तो एक एक करके जावे, बहुत सावधानी पूर्वक जावे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। और पंडालों में कहीं क्षेत्र में जगह नहीं बची, तीनों पंडालों में ऊपर लोग चढ़े हैं, वहां रोडों पूरी जाम हो गई है, तो बहुत ज्यादा गर्मी का सफोकेशन हो गया है। तो हमें ऐसी हनुमान जी की प्रेरणा लग रही है। और कल का दरबार भी अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो विराम रहेगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अगर जरूरत लगेगी तो कल दरबार नहीं लगाएंगे, सामूहिक अर्जी भर लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए केवल कथा को करेंगे। तो जितने भी लोग यहां हैं, आप लोगों में से प्रार्थना है कि अब किसी को लेके मत आना कल हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा। और जो भी ट्रेन की टिकट करवा करके पटना भाग रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि वहीं से लौट जाएं, वापस हो जाएं। और हम उद्घोषक संचालक महोदय से भी कहेंगे, एक बार आप भी बोल दो माइक दे करके, यजमान जी से कह दो, कथा यजमान जी भी एक बार कह देंगे। हमको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि कथा से किसी को हानि ना होवे, कथा से राम राज्य की स्थापना होवे, यही हमारा संकल्प है। कथा से हानि नहीं होनी चाहिए, वो कथा किसी काम की नहीं है जिससे हानि हो जाए। और हमें भीड़ बुलाने के लिए या भीड़ दिखाने के लिए कथा नहीं करनी है, हमें बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि जो जहां से आ रहे हैं ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है, पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और बाहर के लोगों से भी प्रार्थना है कि यहां ज्यादा ही भीड़ हो गई है, इसलिए आप लोग आज कहीं दिख भी नहीं रहा है, आप लोग भी बड़ी गंभीरता से जाना और कल कम मात्रा में लोग आना और अपने घर पर सोशल मीडिया पर अथवा टीवी पर कथा को सुनना, हमारी ये प्रार्थना है। और अभी हम उद्घोषक महोदय से, यजमान जी से कहेंगे कि आप भी प्रार्थना कर लो अपनी तरफ से। दोनों हाथ उठा के बोलो, सीता मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। अच्छा तो बताओ, हमारी बात मानोगे तुम लोग? मानोगे? सच बतावें, आप लोगों का उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, और जो सनातनियों की एकता हुई वो भी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी भी प्रकार की हानि हो जाए। तो क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे जिंदगी भर? पक्का? तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने आप लोग से आग्रह किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इतनी ज्यादा भक्त आ गए हैं, इससे देखिए यहाँ पे धूल का उड़ रहा है, पीछे मुड़ के सब लोग देखिए। तो कुछ लोगों को सांस की भी दिक्कत हो रही है, गर्मी भी बहुत है, और दिव्य दरबार जो है उसका समय दोपहर का है। तो जैसा कल होगा बालाजी का आज्ञा, उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। गुरुदेव वैसे हमें ये लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। जी बिल्कुल। कल जो है ना, जिनको दरबार को अगर लगेगा तो हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी, अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है। तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। फिर कभी जब बिहार आएंगे कथा चलती रहेगी, 5 दिन की कथा सुनाई जाएगी। आप लोग गुरुदेव लेकिन आज्ञा को मानेंगे ना? सभी भक्तों से अनुरोध है कि गुरु जी के गाड़ी के तरफ कोई ना जाए, उससे गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। आप सभी से आग्रह है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुरु जी की गाड़ी को आराम से निकलने देंगे और आप लोग भी आराम से धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। चूंकि भीड़ अधिक है तो सब लोग भोजन प्रसाद भी